चलिए आज ओलंपिक के बारे में जानते हैं। प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। ये इस साइड पे प्राचीन ओलंपिक पूरा है। पूरा तो मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगभग मैंने जितना आपको ज़रूरत है उतना है ये, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक उधर से शुरू है और आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक का आयोजन कब माना जाता है? ये माना जाता है 776 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक की क्या हुई थी? शुरुआत। किसके द्वारा की गई थी? जीएस के पुत्र हरक्यूलिस ने अपने पिता के सम्मान में एलिस राज्य की ओलंपिया घाटी में इसकी शुरुआत की थी। किसकी? प्राचीन ओलंपिक की, ठीक है। किसने? जीएस के पुत्र हरक्यूलिस ने। प्रथम विजेता कौन था इसके अंदर? प्रथम विजेता था कोरोएबस, जिसने दौड़ जीती थी, ठीक है। और 210 गज दौड़, उसको क्या कहा जाता था उस समय? स्टेड कहा जाता था। 210 गज की जो दौड़ होती थी उसको स्टेड कहा जाता था प्राचीन ओलंपिक में। फिर 724 ईसा पूर्व में डायलस दौड़ आई, जिसमें 400 मीटर की ये दौड़ होती थी। यानी 724 ईसा पूर्व में डायलस दौड़ को शामिल किया गया, जिसकी दूरी होती थी 400 मीटर। उसके बाद 720 ईसा पूर्व में डोलेकस दौड़ आई, जिसमें 1500 या 5000 मीटर की दूरी होती थी। उसके बाद 708 ईसा पूर्व में कुश्ती व पेंटाथलन को शामिल किया गया। 688 ईसा पूर्व में मुक्केबाजी शामिल हुई। 680 ईसा पूर्व में रथ दौड़ शामिल हुई। और ओलंपिया में देवी हेरा के सम्मान में 4 वर्ष के अंतराल से हेरियन उत्सव मनाया जाता था, उसमें महिलाओं के लिए दौड़ शामिल की गई। तो ये तो था प्राचीन ओलंपिक, जिसमें से आपके प्रश्न 1 या 2 प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। अब है आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन, जो कि फ्रांस के थे, और इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1863 में, ठीक है। 16 जून 1894 में एक बैठक होती है, जिसमें 13 देशों की मतलब बैठक होती है, उसमें 13 देशों ने भाग लिया होता है और 75 प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्यूबर्टिन ने की थी। बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन ने इसकी अध्यक्षता की। क्यूबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक शुरू करने में सफलता 1896 में मिली। यानी आधुनिक ओलंपिक को शुरू कब किया? 1896 में, ठीक है। अब बात करें ओलंपिक मोटो की, तो 3 लैटिन शब्दों से ओलंपिक मोटो बना है, जिसमें सीटीएस है, एलटीएस है और फोर्टियस है। सीटीएस का मतलब होता है सबसे तेज, एलटीएस का मतलब होता है सबसे ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। चलिए अब आगे आधुनिक ओलंपिक को पढ़ते हैं। प्राचीन ओलंपिक आपका यहां कंप्लीट है, शॉर्ट में बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक में हमने ओलंपिक मोटो देखा, अब ओलंपिक ध्वज के बारे में हम देखते हैं। ओलंपिक ध्वज सभी जानते होंगे इसके बारे में वैसे तो बात करें ओलंपिक ध्वज की, तो ओलंपिक ध्वज की जो सुझाव है वो क्यूबर्टिन ने दिया था 1913 में। ओलंपिक ध्वज का निर्माण इसका 1913 में किया था। सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया? क्यूबर्टिन द्वारा, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ? निर्माण हुआ 1913 में, ठीक है। ओलंपिक ध्वज का सुझाव क्यूबर्टिन ने दिया और इसका निर्माण 1913 में हुआ। 1914 में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ इसका? 1914 में। इस ओलंपिक ध्वज का उद्घाटन हुआ 1914 के अंदर, ठीक है। पहली बार इसको ओलंपिक, किस ओलंपिक में पहराया गया? तो पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में इसे ओलंपिक में पहराया गया।
गया। ठीक है, ओलंपिक ध्वज को सुझाव दिया क्यूबर्टिन ने, निर्माण हुआ 1913 में और उद्घाटन इसका हुआ था 1914 में और पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक में से फहराया गया। ठीक है, यह ध्वज सफेद सिल्क का बना होता है जिस पर 5 छल्ले बने होते हैं। ठीक है, सफेद सिल्क का बना होता है जिस पर 5 रंग के छल्ले बने होते हैं ठीक है, 5 रंग के क्या बने होते हैं, छल्ले बने होते हैं। और वो कौन कौन से रंग के होते हैं, पीला, हरा, लाल और नीला और काला। ठीक है, और ये छल्ले 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छल्ले 5 महाद्वीपों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, एशिया और अफ्रीका। अब इसके रंग भी लिख लीजिए। रंग कौन कौन से हैं, पीला, हरा, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। ठीक है, ये छल्लों के कलर हैं जिसमें एशिया का प्रतिनिधित्व कौन सा कलर करता है, पीला कलर करता है। ये ध्यान में रख लेना क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है, एशिया से संबंधित है। तो पीला जो रंग है, पीला छल्ला है, वो एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ओलंपिक ज्योति के बारे में पढ़ते हैं। ओलंपिक ज्योति की बात करें तो ये किसका प्रतीक है, प्रतीक लिख लीजिए, किसका प्रतीक है, प्रतीक किसका है, ये ज्ञान। ठीक है, ज्ञान है और जीवन और खुशी की प्रतीक है, जीवन व खुशी की प्रतीक। ठीक है, ज्ञान, जीवन और खुशी की प्रतीक है और इसे यूनान के ओलंपिया गांव में प्रज्वलित किया जाता। ठीक है, यूनान के ओलंपिया गांव में प्रज्वलित किया जाता है और इसके बाद विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा इस ज्योति को दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक के वर्तमान IOC, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 90 जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, वर्तमान IOC अध्यक्ष जो कि 90 हैं, कौन है, थॉमस बक। ठीक है, थॉमस बक हैं वर्तमान में। और IOC का गठन कब हुआ है, गठन, तो इसका गठन हुआ है 23 जून 1894 में।
1894 में। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, आईओसी का गठन हुआ है। और 23 जून को ध्यान रखना ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का मुख्यालय है लुसाने, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब एक एक ओलंपिक हम पढ़ते हैं जहां से शुरू हुए हैं। 1896 एथेंस से लेकर जो अभी वर्तमान में हुआ था टोक्यो में, वहां तक हम सभी के सभी जितने भी ओलंपिक हुए हैं वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो ओलंपिक हुआ वो कब हुआ? पहला ओलंपिक हुआ 1896 में। कहां पे हुआ? एथेंस में। ठीक है, कहाँ हुआ? एथेंस के अंदर हुआ 1896 में। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, स्थल, जगह कौन सी थी? स्थल पैन एथनिक स्टेडियम। ठीक है, पैन एथनिक स्टेडियम में ये ओलंपिक हुए। कब से कब तक आयोजित हुए? तो ये हुए थे 6 से 15 अप्रैल 6 से 15 अप्रैल 1896 तक आयोजित। ठीक है, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये आयोजित हुए। 9 खेल इसमें शामिल थे, 43 स्पर्धाएं, 14 देशों ने भाग लिया और जिसमें 241 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं 9 खेल 43 स्पर्धाएं और 14 देश 241 खिलाड़ियों ने, वह 241 खिलाड़ियों ने क्या लिया? भाग लिया। किसमें? 1896 ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में। ठीक है, और प्रथम पदक विजेता कौन था इसमें? प्रथम पदक विजेता कौन था? जेम्स केलोनी। कहाँ की थी ये? यूएसए। किसमें? त्रिकूद में इन्होंने पहला पदक जीता था, जेम्स केलोनी ने। ठीक है, और प्रथम विजेता राष्ट्र कौन था? प्रथम विजेता राष्ट्र कौन था? यूएसए। ठीक है, तो ये आपका पहला जो ओलंपिक हुआ था 1896 में, उसके बारे में जानकारी है। अब अगला जो ओलंपिक है 1900, जो कि पेरिस में हुआ है। अगला है 1900 पेरिस ओलंपिक। इसमें कोई उद्घाटन और समापन समारोह नहीं हुआ। उद्घाटन व समापन समारोह नहीं हुआ। ठीक है, उद्घाटन व समापन समारोह इसमें नहीं हुआ है। महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया।
शामिल किया। ठीक है, पहली बार महिलाओं को शामिल किया किसमें? गोल्फ टेनिस के अंदर। प्रथम महिला पदक विजेता थी चार्लेट कूपर। प्रथम महिला पदक विजेता कौन था? चार्लेट कूपर। ठीक है, प्रथम महिला पदक विजेता थी चार्लेट कूपर। कुबर्टिन की अध्यक्षता में प्रथम ओलंपिक्स। कुबर्टिन की अध्यक्षता में पहला ओलंपिक, यानी ये पहला ओलंपिक था जिसमें कुबर्टिन ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, यानी वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत के नॉर्मन पिचार्ड ने 200 मीटर दौड़ तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। भारत के नॉर्मन पिचार्ड ने 200 मीटर दौड़ व 200 मीटर बाधा दौड़ में क्या किया था? द्वितीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ठीक है, द्वितीय स्थान क्या किया? प्राप्त किया। अब है 1904 ओलंपिक कहाँ हुआ था? सेंट लुइस। ठीक है, सेंट लुइस में हुआ। अब इसमें प्रथम बार विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। इसी में दिए गए थे। पहली बार विजेताओं को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जो लास्ट वाला है कांस्य, वो विजेताओं को ब्रोंज जिसको बोलते हैं, विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। किसमें? 1900 ओलंपिक में, 1904 वाले ओलंपिक में, हाँ, दिए गए। ठीक है, यानी पहली बार विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक कब मिले? सेंट लुइस ओलंपिक में 1904 के अंदर। ठीक है, इसके यहीं से डेक्याथलॉन का भी क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। डेक्याथलॉन का प्रारंभ। ठीक है, अब अगला जो ओलंपिक है वो है लंदन ओलंपिक 1908। लंदन ओलंपिक 1908 ये सबसे लंबा ओलंपिक रहा, 6 माह और 41 दिन का। सबसे लंबा ओलंपिक। इसको कितने समय लग गया? 6 माह और 41 दिन लग गए इसको पूरा होने में। ठीक है, सबसे लंबा आयोजन ये रहा। ठीक है, और मैराथन की दूरी इसमें 40 किलोमीटर से 42.195 किलोमीटर कर दी गई। ठीक है, मैराथन की दूरी 40 किलोमीटर से 42.195 किलोमीटर कर दी गई। ठीक है, 40 से 42.195 किलोमीटर कर दी गई। ओलंपिक चार्टर को ग्रहण किया गया। इसमें ओलंपिक चार्टर को ग्रहण किया गया। ठीक है, किसमें? 1908 में।
राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व तय किया गया। राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व किया गया ठीक है। प्रतिनिधित्व दे दिया गया सभी टीमों को। ऑस्कर स्वान स्वीडन के जो निशानेबाज थे, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ऑस्कर स्वान। ऑस्कर से याद आया 95 ऑस्कर्स चल रहे हैं अभी, जिसमें शायद एक हमारे इंडिया को भी मिला है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको ऑस्कर मिल गया है, ध्यान रखना इसका भी। भारत को अभी जो वर्तमान में ऑस्कर चल रहे हैं उसमें एक ऑस्कर मिल गया है डॉक्यूमेंट्री को। अब इसके अंदर ऑस्कर स्वान है, नाम है ये ऑस्कर स्वान, जो कि कहाँ के थे, स्वीडन के। उम्र क्या है इनकी, 61 साल। सोच सकते हो 61 साल। उसमें किसमें, निशानेबाजी में, ठीक है, सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक जीता ने। निशानेबाजी में सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। 61 साल की उम्र में भी निशाने लगा रहे फिर रहे हैं यार, बताओ, ठीक है। अब है 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक, ठीक है, पढ़ते हैं। अब है 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक। इसके अंदर ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार दिए गए। ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार दिए गए, ठीक है। इसके बाद से फिर उसके ऊपर कोटेशन होने लग गई स्वर्ण की। जापान ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला क्या बना, जापान ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला देश। मॉडर्न पेंटाथलन शामिल, इसमें मॉडर्न पेंटाथलन शामिल किया गया, जिसमें क्या क्या शामिल हुए, शूटिंग, तैराकी, तलवारबाजी, शूटिंग, तैराकी, तलवारबाजी, शूटिंग, तैराकी, तलवारबाजी और क्रॉस कंट्री और घुड़सवारी, ये इसके अंदर शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिक समय का इसमें प्रारंभ हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक समय का प्रारंभ मतलब घड़ी का इस्तेमाल इसमें होने लग गया था, ठीक है, 1912 से। अब है 1916 बर्लिन। ये अब मैं यहीं पे बता देता हूँ, 1916, 1940 और 1944 ये 3 ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण क्या रहे, बिल्कुल ही स्थगित रहे, हुए ही नहीं, ठीक है, कैंसिल हो गए थे 1916, 40 और 44। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये ओलंपिक टल गया, यानी टल क्या गया, बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, कैंसिल ही हो गया। 40 वाले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 40 और 44 ये दोनों नहीं हुए। तो ठीक है, इनको तीनों को लिख लेना, यहां लिख लीजिए, विश्व युद्ध के कारण। चलो मैं अलग से लिखवा दूंगा इनको। अब लिख लेते हैं, ठीक है, विश्व युद्ध के
कारण 3 ओलंपिक नहीं हुए। कौन कौन से? 1916, 1940 और 1944। ठीक है, ये बर्लिन में है, बर्लिन, टोक्यो और लंदन। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गए थे। अगला जो ओलंपिक है वो है 1920 ओलंपिक। कहाँ हुआ? एंटवर्प में, एंटवर्प। ठीक है, अब खिलाड़ी के लिए शपथ यहां से प्रारंभ हो गई। खिलाड़ियों को शपथ दिलाना शुरू कर दिया गया, को शपथ दिलाना प्रारंभ। ठीक है, खिलाड़ियों को क्या दिलाने लग गए? शपथ दिलाने लग गए। ओलंपिक ध्वज का प्रतिपादन, यानी ओलंपिक ध्वज को यहां पहराया गया। ओलंपिक ध्वज का प्रतिपादन। ठीक है, ओलंपिक ध्वज का प्रतिपादन हो गया, बिल्कुल हो गया सर। भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कुश्ती में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स कुश्ती में भाग लिया। ठीक है, कुश्ती में भाग ले लिया, बिल्कुल ले लिया। प्रथम बार ओलंपिक 2 देशों में, बेल्जियम और एम्स्टर्डम में हुआ। पहली बार ओलंपिक 2 देशों में, बेल्जियम व और एम्स्टर्डम में हुआ। नीदरलैंड में पड़ता है एम्स्टर्डम। ठीक है, अगला जो ओलंपिक है वो है 1924 पेरिस ओलंपिक। 1924 पेरिस। ठीक है, 1924 पेरिस। कुबर्टिन की अध्यक्षता में अंतिम ओलंपिक, यानी इसके बाद कोई अध्यक्षता नहीं की थी कुबर्टिन जी ने। कुबर्टिन की अध्यक्षता में अंतिम ओलंपिक। ठीक है, कुबर्टिन के अध्यक्षता, अंतिम अध्यक्षता थी इनकी। ओलंपिक विलेज का प्रतिपादन हुआ इसमें। ओलंपिक विलेज बनाया गया, विलेज का प्रतिपादन। ठीक है, ओलंपिक विलेज का प्रतिपादन 1924 पेरिस ओलंपिक से हुआ। ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन भी यहीं से हुआ। ओलंपिक मोटो कौन कौन से थे अभी बताया था मैंने? प्रतिपादन बताया नहीं था क्या? CTS, LTS, 4TS, है ना? तेज, ऊंचा, शक्तिशाली, ऊंचा, तेज, शक्तिशाली। ठीक है, अब इसके बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टेनिस में भी भाग लिया है। यहाँ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने टेनिस में भाग लिया। ठीक है, टेनिस में भाग ले लिया। और पहली बार आकाशवाणी पर प्रसारण हुआ इस ओलंपिक का। पहली बार ओलंपिक का आकाशवाणी
आकाश शायद शंकर वाला कर लेना, आकाशवाणी पर प्रसारण हुआ। ठीक है, यानी पहली बार किस पे सुनाया दिया गया ओलंपिक? रेडियो पर सुनाया गया। अब बात करते हैं एम्स्टर्डम के बारे में। 1928 एम्स्टर्डम, यहां से ओलंपिक ज्वाला का प्रारंभ हुआ। ओलंपिक ज्वाला, ज्वाला का मशाल का प्रारंभ। ठीक है, ओलंपिक ज्वाला का यहां से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। 400 मीटर ट्रैक पर स्पर्धाएं शुरू हुई। 400 मीटर ट्रैक पर स्पर्धाएं शुरू। ठीक है, 400 मीटर का एक प्रॉपर ट्रैक बनाया गया और उसके ऊपर स्पर्धाएं शुरू हुई। 16 दिन का ओलंपिक आयोजन। इस ओलंपिक में 16 दिन लगे आयोजन में। ओलंपिक आयोजन, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? हॉकी का भारत का प्रथम स्वर्ण पदक। हॉकी में, हॉकी भारत स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। इसके कप्तान कौन थे इस टीम के? वो थे जयपाल सिंह। कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह, जिन्होंने पहली बार भारत को हॉकी के अंदर क्या दिलाया? स्वर्ण पदक दिलाया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसके बाद है 1932, कहां हुआ था? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में ये ओलंपिक हुआ। लॉस एंजल्स में क्या क्या कर दिया हमने? विजय स्तंभ का उपयोग शुरू हो गया। इसमें विजय स्तंभ का उपयोग किया गया। विजय स्तंभ का उपयोग, ठीक है। और भारतीयों ने क्या क्या किया इसमें? भारतीय देशी खेलों का प्रदर्शन हुआ। यहां भारतीय देशी खेलों का प्रदर्शन, खो, कबड्डी वगैरह, ये जितने भी देसी खेल थे उनका प्रदर्शन हुआ। भारत ने दोबारा स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। हॉकी भारत स्वर्ण पदक, कप्तान मेजर ध्यानचंद। ठीक है। हॉकी के अंदर भारत ने दूसरा स्वर्ण पदक कब जीता? 1932 में, ठीक है, लॉस एंजल्स के अंदर। फिर 1940 वाला मैंने बता दिया कि कैंसिल हो गया था। 44 वाला भी कैंसिल हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो अपन डायरेक्ट 1948 का लंदन वाला पढ़ेंगे। 1948 लंदन ओलंपिक, क्योंकि 40 और 44 क्या हो गए? कैंसिल हो गए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार भाग लिया। भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार भाग लिया। ठीक है, पहली बार भाग लिया 1948 में। स्वतंत्र हो गया था 1947 के अंदर। ठीक है। और क्या हुआ? हॉकी के अंदर स्वर्ण जीता फिर से। हॉकी स्वर्ण, सॉरी भारत कर दो, हॉकी भारत स्वर्ण। और कप्तान कौन है? किशन लाल है शायद, हाँ किशन लाल, कप्तान किशन लाल।
ठीक है, तो ये 1948 का आपका ओलंपिक हो गया। अब है 1952 हेलेंस्की। अब है 1952 हेलेंस्की ओलंपिक, जिसमें सोवियत संघ और चीन ने पहली बार भाग लिया। सोवियत संघ व चीन ने पहली बार भाग लिया, पहली बार भाग लिया किसमें? ओलंपिक में, 1952 के अंदर। ठीक है। फिर भारत हॉकी स्वर्ण केडी सिंह। हॉकी भारत स्वर्ण जीता। कप्तान कौन था? कप्तान केडी सिंह। ठीक है। और क्या तहलका मचाया? भारतीय महिला एथलीटों ने भी इसमें क्या लिया? भाग। भारतीय महिला एथलीटों ने भाग लिया। महिला एथलीटों ने भाग लिया। ठीक है। और भारत का व्यक्तिगत कांस्य विजेता कौन था? केडी जाधव। भारत का व्यक्तिगत कांस्य विजेता कौन? केडी जाधव। केडी जाधव थे किसके अंदर? फ्री स्टाइल कुश्ती में। फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर इन्होंने ये पदक जीता था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भारत ने जिम्नास्टिक शूटिंग में भाग लिया। जिम्नास्टिक शूटिंग में भाग लिया। ठीक है। इसके बाद है 1956। हर 4 साल में होते हैं, ध्यान रखना। 52 में हो गया तो 56 में होगा, 56 में हो गया तो 60 में होगा। ठीक है। पहली बार स्थगित हुआ है 1920 में कोरोना की वजह से। ठीक है। 1956 में कहाँ हुआ था? मेलबर्न के अंदर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न। ठीक है। अब मेलबर्न में क्या क्या हुआ है? भारत हॉकी स्वर्ण बलवीर सिंह। हॉकी भारत स्वर्ण जीता है। कप्तान कौन है? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह, पिछले साल इनका निधन हो गया है। सिंह, बलवीर सिंह सीनियर इनको कहा जाता था शायद। आगे क्या हुआ है इसमें? मेलबर्न में मिल्खा सिंह ने भाग लिया है। यहाँ मिल्खा सिंह भी आ गए यहाँ भागते भागते। मिल्खा सिंह जी ने भाग लिया। ठीक है। कब? 1956 मेलबर्न के अंदर। और क्या हुआ इसमें? बस ख़त्म है, ये इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला है 1960 रोम ओलंपिक। 1960 रोम ओलंपिक में क्या होता है? रोम ओलंपिक के अंदर पहली बार हॉकी में रजत पदक जीतते हैं। वाह, इतने दिनों से स्वर्ण पदक लगातार जीतते आ रहे थे, तो पहली बार हॉकी में भारत क्या जीतता है? रजत जीतता है, पदक। ठीक है। मतलब इतने दिनों से लगातार स्वर्ण पदक हम जीतते आ रहे थे और 1960 में आके वो थम जाता है, वहां जाके हम रजत पदक पे आ जाते हैं। मिल्खा सिंह जी ने 400 मीटर दौड़ 45.6 सेकंड के अंदर पूरी की और चौथा स्थान प्राप्त किया। मिल्खा सिंह जी 400 मीटर दौड़
44 पॉइंट कितनी सेकंड है, 45.6 सेकंड, 45.6 सेकंड। और चौथा स्थान इनको क्या मिला। ठीक है। और क्या हुआ इसमें, राजस्थान के करणी सिंह ने ट्रैप शूटिंग में भाग लिया। राजस्थान करणी सिंह किस में भाग लिया, ट्रैप शूटिंग में भाग लिया। ठीक है। तो ये 1960 ओलंपिक कंप्लीट है। अब इसके बाद है 1964 जो कि टोक्यो के अंदर हुए। 1964 टोक्यो कहाँ आयोजित हुए, एशिया में, पहली बार एशिया में आयोजित। ठीक है। और इसमें महिला पेंटाथलन शामिल हुआ, महिला पेंटाथलन शामिल। ठीक है। और क्या हुआ इसमें, ओलंपिक का अंतरराष्ट्रीय टेलीकास्ट किया गया, टीवी पर दिखाया गया पहली बार। ओलंपिक का अंतरराष्ट्रीय टेलीकास्ट किया गया, पहली बार टीवी पे दिखाया गया, किया गया। ठीक है। और भारत में हॉकी फिर से स्वर्ण पदक जीतता है। और कप्तान कौन होते हैं, हॉकी भारत जीतता है, स्वर्ण जीतता है। कप्तान कौन है, चरणजीत सिंह। ठीक है। 1964 में हॉकी के कप्तान कौन थे, चरणजीत सिंह जी थे। भारत ने डाइविंग में भाग लिया, ग्रीको रोमन कुश्ती जिसको कहते हैं। भारत ने डाइविंग होती है वो, डाइविंग में भाग लिया। ठीक है। इसको डाइविंग को क्या बोलते हैं, ग्रीको रोमन कुश्ती, ठीक है। और 1964 में और क्या हुआ ऐसा, बस कुछ नहीं हुआ, इतना ही था। अब 1968 मैक्सिको, 1968 कहाँ हुआ, मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको में ये ओलंपिक हुआ। अब मैक्सिको में हमने क्या क्या कर दिया, पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ें करवाई गई, पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ें करवाई गई। ठीक है। यानी सिंथेटिक ट्रैक बनवाए गए। डोपिंग टेस्ट प्रारंभ हुआ यहां से, डोपिंग टेस्ट की शुरुआत। ठीक है। डोपिंग टेस्ट की शुरुआत हो गई। तैराकी में इलेक्ट्रॉनिक समय का उपयोग हुआ, तैराकी में इलेक्ट्रॉनिक समय का प्रयोग। ठीक है। और नॉर्मा एनरी क्वेटा, महिला द्वारा पहली बार मशाल प्रज्वलन करवाया गया। नॉर्मा एनरी क्वेटा, महिला द्वारा
पहली बार ज्वाला प्रज्वलन करवाई गई या मशाल प्रज्वलन करवाई गई। ठीक है। अब जो अगला है वो है 1972 ओलंपिक। अब अगला है 1972 म्यूनिख ओलंपिक, जिसमें जज के लिए पहली बार शपथ प्रारंभ हुई। जज के लिए शपथ प्रारंभ मतलब जज को भी शपथ लेनी पड़ेगी अब। ठीक है। और क्या हुआ इसके अंदर, यूएसए के मार्क स्पिट्स ने तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीत लिए। यूएसए के मार्क स्पिट्स ने तैराकी के अंदर 7 स्वर्ण पदक जीते एक ही ओलंपिक में। ठीक है। अब इसके बाद अगला है 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक। हॉकी में भारत को कोई पदक नहीं मिला। भारत को हॉकी में कोई पदक नहीं। ठीक है। और हॉकी का आयोजन एस्ट्रो टर्फ पर करवाया गया। हॉकी का आयोजन एस्ट्रो टर्फ पे करवाया गया। ठीक है। अब है 1980 मॉस्को ओलंपिक। ठीक है। मॉस्को ओलंपिक में यूएसए द्वारा ओलंपिक का बहिष्कार किया गया। ओलंपिक का बहिष्कार। ठीक है। यूएसए द्वारा ओलंपिक का बहिष्कार हुआ। सबसे ज्यादा 66 देशों ने इसका बहिष्कार किया। सबसे ज्यादा 66 देशों ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है। इसके बाद भारत हॉकी स्वर्ण, और इसके जो कप्तान थे, भारत ने क्या जीती, हॉकी में क्या जीता, स्वर्ण जीता। किसकी कप्तानी में जीता? कप्तान थे सुदेव भास्करन की कप्तानी में भारत ने 1980 मॉस्को में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भाग लिया। ठीक है। महिला टीम भी शामिल हुई थी हॉकी में। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने भी इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने भाग लिया। ठीक है। तो ये 1980 हो गया है। अब है 1984 लॉस एंजल्स। अगला है लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984, जिसमें यूएसए ने 83 पदक जीते। यूएसए ने 83 पदक जीते, स्वर्ण पदक जीते। 83 स्वर्ण पदक इसने जीते। किसमें? 1984 वाले में।
महिला मैराथन का प्रारंभ हुआ इसमें, महिला मैराथन शुरू, ठीक है। पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर आई। पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़, मीटर कर देना, 400 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा स्थान? चौथा स्थान आया, ठीक है, 4th स्थान। और भारतीय महिला रिले टीम फाइनल में पहुंची थी। भारतीय महिला रिले 4x400, यही होता है ना रिले का, हाँ, 4x400 मीटर दौड़ जिसको हम कहते हैं, रिले जिसका नाम है, और इसमें फाइनल में पहुंची, ठीक है, फाइनल में भारतीय महिला रिले टीम कर दो यहाँ, फाइनल में, ठीक है। अब है 1988 सियोल में जो ओलंपिक हुआ था, सियोल में क्या करके आए हैं अपन? भारत ने टेबल टेनिस में भाग लिया, भारत ने टेबल टेनिस में भाग लिया, ठीक है, भारत ने टेबल टेनिस में भाग ले लिया। राजस्थान के लिम्बाराम तीरंदाजी में शामिल हुए थे यहीं पे, राजस्थान के लिम्बाराम, सही लिख देता हूँ, लिम्बाराम तीरंदाजी में शामिल, ठीक है, तीरंदाजी में शामिल हो गए। बस तो हो गया ख़त्म यहीं पे, तीरंदाजी में जहाँ लिम्बाराम जी चले गए वहाँ फिर ख़त्म ही है सब। 1992 बार्सिलोना, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक। अब इसमें क्या कर दिया अपन ने? राजस्थान के दूली चंद डामोर ने तीरंदाजी में भाग लिया, राजस्थान के दूली चंद डामोर ने किस में भाग लिया? तीरंदाजी में भाग लिया, लिया कर देना तुम, भाग में कर देता हूँ, भाग लिया। और व्यावसायिक खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति इसमें दी गई, व्यावसायिक खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति, जैसे अभी आईपीएल में खेल रहे हैं ना, वैसे जिनको पैसा देके कोई टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हैं उनको भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। अब है अटलांटा 1996 में, अटलांटा ओलंपिक। अटलांटा ओलंपिक में क्या हुआ है? समझ में तो आ रहा होगा ना? हाँ, थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अटलांटा में आ गए हम। इसे गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है भाई, इसे गोल्डन ओलंपिक कहा जाता। और भारत बैडमिंटन और जूडो में भाग लिया, भारत ने बैडमिंटन व जूडो में भाग लिया, ठीक है। तो ये आपका 1996 में अटलांटा वाला ओलंपिक कंप्लीट हो गया है। अब है 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, ये इतने ओलंपिक बच गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसका एक अलग वीडियो बनाएं हम, अगले वीडियो में हम इसको ढंग से समझें, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है और ज़्यादा समय होने पर वीडियो को कोई नहीं देखता है। इस वजह से अब जो बाकी के जितने भी ओलंपिक बचे हैं 2000 से लेकर 2020 तक के, ठीक है, यानी 5 ओलंपिक हैं, वो अपन अगले वीडियो में ढंग से पढ़ेंगे,
तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।